नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास आप सब देख पा रहे हो कि एसएससी जीडी स्पेशल आपकी जो है अल्फ़ाबेट की चौथी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। और 3 क्लासेस मैंने आप सबको जो है एसएससी जीडी की प्रोवाइड करा दी है। और आपको ये बात सबको पता है कि एसएससी जीडी की 3 क्लासेस आप सबकी प्रोवाइड हो चुकी हैं। अभी जो क्लास हमारी चल रही है, आप सब देख पा रहे होंगे कि अभी जो आपकी क्लास चल रही है उसमें से अल्फ़ाबेट की चौथी क्लास है। और अल्फ़ाबेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप सबको बताया था। और इसके बाद मैंने आपको जो है यूजुअल का, रिवर्स का और फर्स्ट हाफ का जो है प्रश्नों के टाइप भी करा दिए थे, आप सबको याद होगा। अब बारी है आप सबकी जो है टाइप 4 में, और आगे के जो टाइप हैं उनको लेकर मैं बढ़ने वाला हूं। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। इस सेशन को, इस क्लास को जो है हम लोग आगे लेकर जो है मूव ऑन करेंगे। लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप सबको बता दूं कि आपको पुरानी चीज़ें आपको बढ़िया से कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक आपकी बेसिक और पुरानी चीज़ें तैयार नहीं होंगी तब तक शायद आप जो है अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो है इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी और अनिवार्य बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की अल्फ़ाबेट की चौथी क्लास बाय सुधीर सर, यहाँ आप सब देख पा रहे होंगे। बस उसी को आगे लेकर क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सेशन को, और वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से चीज़ों को मैंने छोड़ा था। और आपको इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट हाफ पढ़ाया था, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेकेंड हाफ। आज मैं जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ रिवर्स, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिख रहा है सेकेंड हाफ रिवर्स। अब सेकेंड हाफ रिवर्स की बात कर रहा है तो पहले आपको ये समझना है कि सेकेंड हाफ रिवर्स होता क्या है। आपको जैसे कि याद होगा कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ मैंने विधिवत तरीके से आप सबको पढ़ा दिया था। अब सेकेंड हाफ की बात कर रहा है तो सेकेंड हाफ हमारा होता है, फर्स्ट हाफ हमारा होता है ए से लेकर एम तक, ये बात आपको पता है। और सेकेंड हाफ आपका होता है एन से लेकर जेड तक। बोलो ये बात याद है कि नहीं। फर्स्ट हाफ होता है ए से एम तक और सेकेंड हाफ होता है एन से जेड तक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ की बात करें तो इसने सेकेंड हाफ को रिवर्स करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट हाफ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा, जेड से एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड से एन हो जाएगा। कल आपने एक देखा था कि जब हम लोग फर्स्ट हाफ का प्रश्न पढ़ रहे थे इससे पहले वाली क्लास में, तो उसमें क्या किया था कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के लिए हम किससे घटा रहे थे, 14 से। और वैल्यू अगर सेकेंड हाफ में जाती थी तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते थे। याद है कि नहीं याद है। लेकिन इस बार इसमें क्या करेंगे कि जब सेकेंड हाफ का प्रश्न आएगा तो इसने सेकेंड हाफ को उल्टा किया है, फर्स्ट हाफ को उल्टा नहीं किया। तो अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको 40 से घटाना है। और अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट 18 जाएगा, तो लेफ्ट 18 वैल्यू सेकेंड हाफ की है तो इसको आपको 40 से घटाना पड़ेगा, तब जाके आप उत्तर निकालेंगे। और जैसे मान लो अगर वैल्यू लेफ्ट 8 चली गई तो वैल्यू फर्स्ट हाफ की है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, एच रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो उसको रिवर्स करने के लिए 40 से घटाना है। 40 से कैसे घटाना है आपको देखो मैं बता दूं। फर्स्ट हाफ में टोटल अक्षर होते हैं 26 और फर्स्ट हाफ होता है 14, है ना। 14 से घटाते हैं तो 6 4 10 2 1 3 और 1 4। तो यहाँ से आपका ट्रिक बना है। ट्रिक मैटर नहीं करता कि कहाँ से बना है, बस आपको रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स याद नहीं तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, जो एग्जाम में हमारे पास नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या टाइम का इशू होता है। तो वही चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये आपका जो हो गया प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का। ठीक है, फर्स्ट हाफ हमने पढ़ लिया था, सेकेंड हाफ की बारी है। तो सेकेंड हाफ के प्रश्नों को लेकर चलेंगे। बाकी जो बेसिक तरीका है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो 40 से घटाना है, अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो कोई चेंजमेंट नहीं करना। ये बात आपको जो है दिमाग में लेकर चलनी है। तो आइए अब मैं लेकर चलता हूँ प्रश्नों की ओर, क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को
द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से नौवें अक्षर के दाएं बाएं से नौवें अक्षर के दाएं बाएं से नौवें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आप सबको दिख रहा होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। देखो प्रश्न किस टाइप का है दोस्तों, प्रश्न किस टाइप का है ये शुरुआत में ही आपको बता देगा कि मैं किस टाइप का प्रश्न हूँ, और शुरू से ही हमको समझ में आ जाता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से। अब बाएं से बोल रहा है जो हमारा प्रोसेस चलेगा, तो लेफ्ट 9 लिख लो नीचे। बाएं से बोला है नौवें अक्षर के दाएं 14वें बाएं से नौवें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो बाएं से नौवें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि अब इस प्रश्न को हमें पता है कि लेफ्ट और राइट क्या होता है, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ढेर सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। बस आपको अब प्रश्न सॉल्व करते चलना है। तो बाएं से नौवें अक्षर के दाएं 14वें, तो लेफ्ट और राइट क्या करता है, जुड़ता है। तो 9 और 14 को आपको जोड़ना है, तो 9 4 13, तो लेफ्ट 23 हो जाएगा क्योंकि ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट पोजीशन। अभी आपके पास लेफ्ट 5 बचा है, लेफ्ट और लेफ्ट आपका माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा लेफ्ट 18। अब हमें जब लास्ट में पहुंच जाएंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू गई है किस हाफ में गई, फर्स्ट हाफ में गई कि सेकंड हाफ में गई। अगर वैल्यू आपकी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ की अगर हम सब बात करें तो ये वैल्यू आपकी किस में गई है, सेकंड हाफ में। किस में गई है, सेकंड हाफ में। तो आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट 18, तो बाएं से 18वें की बात कर रहा है। तो अगर वैल्यू सेकंड हाफ में जाती है तो उसको आपको 40 से घटाना है। बोलो याद है कि नहीं, आपको उसको 40 से घटाना है। तो 40 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। कितना बचेगा, 10 में 8 गया 2, तो 22, लेफ्ट 22। और बाएं से 22वां अक्षर क्या होता है, बी होता है। बाएं से 22वां अक्षर क्या होता है, बी होता है। ये आपका प्रश्न आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो उसने कहा कि भाई अगर वैल्यू द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना है तो उल्टा करने के लिए आपको जो भी वैल्यू जाएगी, अगर वैल्यू सेकंड हाफ में जाएगी तो उसको 40 से घटाना है। अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। अगर वैल्यू सेकंड हाफ में जाएगी तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ये बात आपको जो है ध्यान देना है। अब देखो प्रश्न ने कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊं तो देखो बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। सेकंड हाफ को उल्टा करना है तो फर्स्ट हाफ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ। अब सेकेंड हाफ को उल्टा करेंगे तो सेकेंड हाफ एन से जेड तक होता है, तो यहाँ जेड आएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ये हो गया एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमने सेकेंड हाफ को क्या कर लिया, उल्टा। तो पहले आपको जैसा प्रश्न बोलेगा वैसे आपको ए बी सी डी को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हमने ए बी सी डी को वैसा लिख लिया जैसा प्रश्न ने क्या किया था, हमसे बोला था। अब प्रश्न कह रहा है कि बाएं से नौवां,
तो बाएं से 9 की अगर बात करें तो बाएं से 9वां क्या मिलता है, आई मिलता है, हमने बना लिया। बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 14वें, अब राइट 14 चलना है तो इधर चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहाँ पहुँचे, क्यू पर। फिर बोला है लेफ्ट 5, अब यहाँ से लेफ्ट चलना है तो पीछे आना पड़ेगा, कितने अक्षर, 5 अक्षर, तो 1 2 3 4 और 5 में वी मिल गया, तो वी यहाँ पर भी हमारा उत्तर आया था, बी वहाँ पर भी मिल गया। तो अगर दोस्तों सही तरीके से प्रश्न को करोगे, अक्षरों को उसी सिचुएशन में लिखोगे जिस सिचुएशन में प्रश्न बोल रहा है, और इसके बाद लेफ्ट और राइट का निर्धारण करके सही से काउंट करोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये बात आपको जो है ध्यान देना है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका जो प्रश्न हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेफ्ट 18, 40 में 18 घटा देंगे, लेफ्ट 22, और लेफ्ट 22 किसकी प्लेस वैल्यू है, वी की प्लेस वैल्यू है। लेफ्ट 22 किसकी प्लेस वैल्यू है, वी की प्लेस वैल्यू है। क्लियर, समझ में आई बात। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा, तो शुरुआत में ही आपको प्रश्न बता देगा कि मैं किस टाइप का प्रश्न हूँ, और उसी के के अकॉर्डिंग प्रश्न को जनरेट करके हमको जो है देखना होता है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका, ठीक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न अगला होगा आपका, अब पूरी लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि आपको जो है लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, पूरी लैंग्वेज लिखने से ढेर सारा बोर्ड भर जाता है और वहाँ पर समय भी लगता है। तो अब प्रश्न को शॉर्टकट में लिखेंगे, प्रश्न आपका सेकेंड हाफ का ही रहेगा, मैं लैंग्वेज आपको बोलता चलूँगा। अगर आपको अपनी नोट्स कंप्लीट करनी है दोस्तों, तो आप उसको वीडियो को ब्रेक करके रोक रोक कर आप लैंग्वेज को लिखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। ठीक है, देखो प्रश्न कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, लिखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 19वें अक्षर के, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न है। 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि हमें पता है कि राइट और राइट की बात करें तो राइट और राइट क्या होता है, आपको बताना है कि राइट और राइट क्या होता है। तो राइट और राइट जो दोस्तों होता है वो माइनस होता है। तो राइट और राइट को माइनस करेंगे तो 19 में 11 घटाएंगे तो 9 में 1 गया 8 बचेगा। अभी आपके पास लेफ्ट 3 बचेगा, तो राइट और लेफ्ट 8 और 3 कितना होगा, 11। तो राइट 11 आया। देखो आपको पहले यहाँ से निर्धारण ही नहीं करना कि वैल्यू किस हॉप में गई। जब वैल्यू लेफ्ट में आती है तभी आपको निर्धारण करना होता है कि वैल्यू किस हॉप में जाती है। अगर कोई वैल्यू राइट से आ जाए, तो अगर मैं कहूँ कि राइट से 11वां अक्षर किस हॉप का मान है, तो आप क्या सोचोगे कि लेफ्ट 11 लेकर आए, और लेफ्ट 11 में और राइट 11 में अंतर होता है, ये बात तो आपको पता है। लेफ्ट होता है ए की तरफ से और राइट होता है जेड की तरफ से। तो अगर यहाँ राइट से कोई वैल्यू है तो पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने का नियम क्या है कि जो वैल्यू राइट में आती है उसको 27 में घटाते हैं। तो 27 में 11 घटा दो, 7 में 1 गया 6, 2 में 1 गया, तो लेफ्ट 16। अब आपको यहाँ से देखना है कि वैल्यू किस हाफ में गई। ये वैल्यू सेकेंड हाफ में गई, तो वैल्यू अगर सेकेंड हाफ में गई है तो उसको उल्टा करने के लिए 40 में घटाना पड़ेगा। तो 40 में 16 घटाओ, 10 में 6 गया, कितना आएगा 4, 3 में 1 गया 2, लेफ्ट 24, और लेफ्ट 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, x की। तो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो x आएगा। देखो बाकी कोई चेंजेज नहीं है, थोड़ा सा चेंजेज है। चेंजेज क्या है, और बाकी देखो जोड़ना घटाना, बाकी राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट कराना, ये सब बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। बस यहाँ पर दोस्तों अंतर क्या आया, अंतर ये आया है कि अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो 40 से घटाना है, अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो कोई चेंजमेंट नहीं करना। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि छोटे छोटे चेंजेज होंगे जो आपको ध्यान देना है, और बाकी चेंजेज यहाँ पर नहीं होते। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको जो है समझ में आई होगी। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, क्लियर है। आइए अब लेकर चलता हूं आप सभी को अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है। तो अगला प्रश्न आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए
द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बताओ भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपकी लैंग्वेज है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लैंग्वेज के साथ प्रश्न को लिखना है आपको, शॉर्टकट में नहीं लिखना, नहीं बाकी बाद में जब रिवीजन करोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो हर समय आपके साथ नहीं रहेगा, एक लिमिट समय तक रहेगा, इसके बाद वो हट जाएगा। तो अगर आपको अभी से बढ़िया प्रिपेयर करनी है तो विधिवत तरीके से दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। और ये अगर एक बार नोट्स बना लेंगे तो कौन SSC GD आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे आपके वो काम आएगा, ऐसा मेरा वादा है आप सभी से। जो बोलूँगा वो आपको दूंगा, नहीं तो मैं बोलूँगा ही नहीं, इतना आप विश्वास कर सकते हैं। बोलो बेटा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लेफ्ट और राइट क्या करता है, जुड़ता है। प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा कि लेफ्ट और राइट क्या करता है, जुड़ता है। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट जुड़ता है तो 7 और 12 तो लेफ्ट 19 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा लेफ्ट 8। क्या बचेगा? लेफ्ट 8 बचेगा। अब लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होता है तो 19 में 8 घटाएंगे तो बचेगा लेफ्ट 11। अब बताओ ये लेफ्ट 11 किस हाफ की वैल्यू है? फर्स्ट हाफ की वैल्यू है कि सेकेंड हाफ की वैल्यू है? अगर आपने इतना सोच लिया, अगर लेफ्ट 11 की बात कर रहा है तो जो लेफ्ट 11 है ये फर्स्ट हाफ की वैल्यू है। अगर ये फर्स्ट हाफ की वैल्यू है तो अगर आपने प्रश्न करना, आप प्रश्न कर रहे हो सेकेंड हाफ का, तो अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो बाएं से 11वां अक्षर के आपको सीधे सीधे लिख देना है और बाकी कुछ इसमें खास चेंजेज नहीं करना। अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तभी 40 से घटाएंगे, क्योंकि प्रश्न हम सेकेंड हाफ रिवर्स का कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स का नहीं कर रहे। अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स का प्रश्न करते तो हम 14 से घटाते थे, सेकेंड हाफ में कोई चेंजमेंट नहीं करते थे। जब हम सेकेंड हाफ का प्रश्न करेंगे तो हम क्या करेंगे? 40 से घटाएंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। वैल्यू इस बार आपकी फर्स्ट हाफ में गई है तो सीधे सीधे हमने के लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ पा रहे होंगे और अपने सेशन को बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक, ये आपका प्रश्न हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है इसका। तो प्रश्न आपका अगला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, क्या कर दिया जाए? द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो प्रश्न आपका बाएं से बाएं से 22वें अक्षर के दाएं, बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 18वें अक्षर के दाएं, 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए, सॉल्व करो बेटा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बोलिएगा। बोलो बेटा। तो लेफ्ट और राइट की अगर बात करें तो लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 22 और 18 को जोड़ देंगे। तो 22 और 18 को अगर जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 2 1 3 और 1 4, तो लेफ्ट 40 होगा और यहाँ पर राइट 8 होगा। क्या होगा? राइट 8। तो लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 40 और 8 कितना होगा? 48। ये लेफ्ट 48।
अब प्रॉब्लम क्या है आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वैल्यू 26 से क्या आ गई अधिक, और अगर वैल्यू 26 से अधिक आती है तो हमें क्या करना है, क्योंकि भाई 48 अक्षर तो ABCD में होते नहीं हैं। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हमें क्या करना है कि जब भी वैल्यू 26 से अधिक आए तो उसी अधिक आए हुए मान में 26 को घटाना है। तो 8 में 6 गया, 8 में 6 गया 2, और 4 में 2 गया 2, लेफ्ट 22। अब ये आपको ये ध्यान देना है कि वैल्यू 22 से 22वीं आई। अब ये आपको यहाँ से अब ये डिसीजन लेना है कि वैल्यू किस हाफ में गई, तो वैल्यू सेकेंड हाफ में गई। और अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में गई तो प्रश्न पढ़ रहे हैं सेकेंड हाफ रिवर्स का, कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना है। तो द्वितीय अर्धांश को जब उल्टा करना है तो 40 में 22 घटाना है। तो 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8, और 3 में 2 गया 1, 18, और लेफ्ट 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की। आर उत्तर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आर आएगा डियर, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा और बढ़िया से आप सब जो है इस प्रश्न को एंजॉय कर पा रहे होंगे। क्लियर है। आइए, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब मैं लेकर चलता हूं इसी प्रकार के एक और प्रश्न में। प्रश्न आपका राइट से 10वें अक्षर के बाएं, प्रश्न आपका यही होगा, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। राइट से 10वें अक्षर के बाएं, 12वें अक्षर के बाएं, 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, बनाइए। 9वां अक्षर कौन सा होगा, बनाइए। राइट 10, लेफ्ट 12, लेफ्ट 9, पहले जोड़ घटा लीजिए। जोड़ने घटाने के बाद आपको देखना है कि रूल किस में जाएगा, इसके बाद आपको जो है आइडिया लग जाएगा। तो राइट और लेफ्ट जुड़ेगा तो 10 और 12 राइट 22 आएगा। इसके बाद आपके पास लेफ्ट 9 आएगा। राइट और लेफ्ट तो 22 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 2 कितना होगा 11, 9 2 11, 2 और 1 कितना होगा 3, 9 2 11, 9 2 11 और 2 और 1 3, ठीक है ना। तो राइट 31 आया। 31 में 26 आपको घटाना है। 31 में 26 क्या करना है, घटाना है। तो जब 31 में 26 घटाएंगे तो 11 में 6 जाएगा, कितना आएगा 5, 11 में 6 जाएगा, कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो राइट 5 आ गया, ठीक है, राइट 5 आ गया, ठीक है। 31 में 26 घटाएंगे 5, तो राइट 5। अब सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जब जब वैल्यू हमारी राइट में आती है, जब जब वैल्यू हमारी राइट में आती है तो राइट की वैल्यू को हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो 31 में 5 घटा दो बेटा, तो जब तो यहाँ पर क्या करना है, 27 में 5 घटाना है। क्या करना है, 27 में 5 घटाना है। तो 27 में 5 घटाएंगे तो लेफ्ट 22 आएगा। कैसे आएगा, लेफ्ट 22 आएगा। भाई राइट की वैल्यू आई तो सबसे पहले राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करवाएंगे। तो 27 में 5 घटाया, कितना बचेगा, लेफ्ट 22। और जब कोई वैल्यू लेफ्ट में आए, लेफ्ट से 22 आए, तो अब आपको ये देखना है कि वैल्यू किस हाफ में गई, सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ में गई है तो 40 में 22 घटाना पड़ेगा। 10 में 2 गया 8 और 3 में 2 गया 1, लेफ्ट 18, और लेफ्ट 18 के लिए क्या होगा, आर होगा। लेफ्ट 18 के लिए क्या होगा, आर होगा। ठीक है ना, लेफ्ट 18 और लेफ्ट 18 के लिए आर। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब आपका जो सेकेंड हाफ है वो समथिंग कंप्लीट हो गया है। अब बारी है आपके नेक्स्ट टाइप की। तो अगर आपने टाइप लिखा होगा जो मैंने शुरुआत में लिखाए थे, तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि सेकेंड हाफ के बाद क्या पढ़ाना है। तो अपनी कॉपी खोलकर देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ के बाद कौन सा टाइप आता है। उसी टाइप को मैं आगे लेकर बढ़ूंगा। तो सेकेंड हाफ रिवर्स के बाद
आपका जो अगला टाइप बनेगा वो बनेगा बोथ हाफ रिवर्स का, बोथ हाफ रिवर्स का। बोथ हाफ रिवर्स, ठीक है। अब बोथ हाफ रिवर्स जब आ गया है तो क्या करना है, बोथ हाफ रिवर्स का मतलब होता है दोनों अर्धांशों को उल्टा करना है। अभी तक हम क्या करते थे, फर्स्ट हाफ में पहले को, सेकेंड हाफ को दूसरे को उल्टा कर रहे थे, लेकिन जब दोनों को एक साथ उल्टा करना है तो ए से एम की जगह एम से ए हो जाएगा, और एन से जेड की जगह एन से जेड की जगह जेड से एन हो जाएगा। ये काम करना है, ठीक है। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब है कि दोनों अर्धांशों को हमें एक साथ उल्टा कर देना है, तो m से a हो जाएगा और z से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, z से n हो जाएगा। अब इतनी सी बात करने के बाद अब हमें थोड़ा सा क्या समझना है, आओ चलते हैं अगले पॉइंट में, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, m से a हो गया और z से n हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको अब अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी या सेकेंड हाफ में जाएगी, जब दोनों अर्धांशों को एक साथ उल्टा कर दिया है, जब प्रश्न में दोनों अर्धांशों को एक साथ उल्टा कर दिया है तो अब आपको हर हाल में घटाना ही पड़ेगा। कैसे, अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो आपको जो है 14 से घटाना है, अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो 40 से घटाना है, क्योंकि दोनों अर्धांश इस बार एक साथ उल्टा हो गए। मतलब फर्स्ट हाफ को और सेकेंड हाफ को एक साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैंने ये कहा कि जब बोथ हाफ रिवर्स की बात कर रहा है तो दोनों को क्या करना है, मिक्स कर दिया। मतलब अभी तक क्या करते थे, फर्स्ट हाफ में जाता था, फर्स्ट हाफ रिवर्स का था, 14 से घटाते थे, सेकेंड हाफ में चेंज नहीं करते थे। अगर सेकेंड हाफ रिवर्स पढ़ रहे थे तो 40 से घटाते थे, फर्स्ट हाफ को चेंज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर अब हर हाल में आपको चेंज करना ही करना है। अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो 14 से घटा लीजिएगा, फर्स्ट हाफ का नियम लगा देंगे, और अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाएगी तो 40 से घटाकर सेकेंड हाफ का नियम लगा देंगे। कुल मिलाकर वैल्यू अब कहीं भी जाए, चाहे फर्स्ट हाफ में जाए चाहे सेकेंड हाफ में जाए, आपको घटाना ही घटाना है। लेकिन नियम दोनों का अलग है, फर्स्ट हाफ के लिए 40 का और फर्स्ट हाफ के लिए 14 का और सेकेंड हाफ के लिए 40 का। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान देना है और बाकी कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को पढ़ना है और करना है, ठीक। चलिए चलता हूं मैं, अब प्रश्न लिख देता हूं। कंप्लीट प्रश्न एक आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, इसके बाद बाकी आप लोगों को जो है शॉर्टकट में लेकर चलूंगा। तो प्रश्न है आपका, आइए चलते। तो प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं
बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, ठीक है। बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वें, नहीं, बाएं से 10वें, बाएं से 10वें, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ये प्रश्न है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 10वें, बाएं 17वें अक्षर के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ये आपका प्रश्न है। तो चलो बनाओ इसको। तो सबसे पहला काम है कि प्रश्न को आपको लेफ्ट और राइट के फॉर्मेट में बाहर निकालना है, जैसा हम लोग करते थे। इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि वैल्यू किस हाफ में गई। अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में गई है, फर्स्ट हाफ का नियम लगाएंगे, और फर्स्ट हाफ का नियम है 14 से घटाने का। अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में गई है तो आपको सेकेंड हाफ का नियम लगाना है। बस इतना सा काम करना है। तो चलो कर दो भाई। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। प्रश्न आपको शुरू में ही बता देगा कि मैं किस टाइप का प्रश्न हूं। समझ में आ रही बात? लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें, क्या बोला है? बाएं से 17वें, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? ये प्रश्न है। ऐसे इस फॉर्मेट में लिख लेना है। लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होता है तो 17 में 10 घटाएंगे, लेफ्ट 7 आएगा। यहाँ आपके पास राइट 4 बचेगा। लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 7 और 4 11, तो यहाँ लेफ्ट कितना हो जाएगा? 11। लेफ्ट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब लेफ्ट 11 आया तो अब आपको ये चेक करना है कि वैल्यू किस हाफ की है। आपको ये चेक करना है कि वैल्यू किस हाफ की है। तो वैल्यू फर्स्ट हाफ की है, और फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के लिए आपको 14 में 11 घटाना पड़ेगा। तो लेफ्ट 3 बचेगा, और लेफ्ट 3 के लिए क्या होता है? सी होता है। लेफ्ट 3 के लिए क्या होता है? सी होता है। आशा करता हूँ कि बात आप सबको जो है समझ में आई होगी। लेफ्ट 3 के लिए सी होता है। क्लियर है ना सभी को? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बढ़िया। तो ये आपका हो गया सही जवाब। क्लियर? लेफ्ट 17, लेफ्ट 10 और राइट 4। लेफ्ट 7, राइट 4, लेफ्ट 11, तो 14 माइनस 11 इक्वल टू लेफ्ट 13, 3 और सी। ठीक। अब आप प्रश्न के फॉर्मेट देख लीजिए, प्रारूप देख लीजिए। अब आपको प्रश्न जो भी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा वो शॉर्टकट में ही लेकर आऊँगा। अब पूरा कंप्लीट प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये हो गया। आइए चलते हैं अब प्रश्न में। तो एक सेकेंड पहले यहाँ से चलने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बेसिक तरीका भी बता देता हूँ आप सभी को। देखो इसका बेसिक तरीका क्या होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दोनों अर्धांशों को उल्टा लिखेंगे। तो चलो ए से एम तक को उल्टा रखें पहले। तो यहाँ पर एम आएगा, एम से पहले क्या आता है? एल, एम, एल, के, जे, एम, एल, के, जे, आई, एच,
G F E D C B A, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा Z Y X W V U T S R Q P O N, ठीक, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब इसने कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को, तो दोनों अर्धांशों का फर्स्ट हाफ इधर से उल्टा हुआ, सेकंड हाफ इधर से उल्टा हुआ। देखो पूरी ए बी सी डी उल्टा होना और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ उल्टा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये ए से एम तक अलग उल्टा होगा और जेड से एन तक अलग उल्टा होगा। ये दिमाग से हटा देना कि पूरी ए बी सी डी उल्टा हो रही है, ठीक है। उल्टा तो हो रहा है लेकिन अलग बात है, हाफ हाफ में अलग करेंगे तो उल्टा होगा, ठीक है। कह रहा है कि बाएं से 17वां, अब बायां इधर से होता है तो बाएं 17वां काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कहाँ पर पहुँचे, डब्लू पर। फिर कह रहा है लेफ्ट 10, तो लेफ्ट वापस आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पर पहुँचे, जी पर। फिर क्या बोला, राइट 4, तो राइट इधर चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 कहाँ पहुँचे, सी पर। और यहाँ पर भी देखो उत्तर में क्या आ रहा था, सी आ रहा था, ठीक है। तो वही बात मैं आप सबको बताने का प्रयास कर रहा था। आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं शॉर्टकट रूप में, शॉर्टकट रूप में प्रश्नों को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका बाएं से, प्रश्न आपका बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए। ये प्रश्न है, इसको बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि लेफ्ट और राइट आपका क्या होता है। ये बात हम सबको पता है कि लेफ्ट और राइट क्या करता है, जुड़ता है। तो लेफ्ट राइट जुड़ता है तो 7 और 10 कितना होगा, लेफ्ट 17 होगा। और इसके बाद ये क्या होगा, राइट 5 होगा, ठीक है। 10 और 7 और 10 17, राइट 5, लेफ्ट राइट जुड़ेगा तो 17 5 22, लेफ्ट 22 आएगा। क्या आएगा, लेफ्ट 22 आएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि वैल्यू किस हाफ में गई, तो ये वैल्यू आपकी सेकेंड हाफ में गई। अब सेकेंड हाफ में वैल्यू जाती है तो उसको 40 से घटाना है, तो 40 में 22 घटा देंगे। तो जब 40 में 22 घटाएंगे, 10 में 2 जाएगा, कितना आएगा, 18, और लेफ्ट 18 के लिए क्या होता है, आर होता है। बस ये हो गया। अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में गई, क्योंकि बोथ हाफ रिवर्स का प्रश्न है, फर्स्ट हाफ में जाएगा तो फर्स्ट हाफ का रूल लगेगा, सेकेंड हाफ में जाएगा तो सेकेंड हाफ का रूल लगेगा। इसमें आपको कोई संदेह या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार पढ़ाई जा चुकी हैं। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। आपका प्रश्न आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए। 9वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न है बोथ हाफ रिवर्स का, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को क्या कर दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए। बताओ बेटा। तो ज़्यादा समय नहीं लगाना और प्रश्न को बढ़िया से शांतिपूर्वक से करते चलना है। साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठना ही उचित होगा आप सबके लिए। तो राइट लेफ्ट जुड़ेगा, 14 5 कितना होगा, 19, तो यहाँ राइट 19 आएगा, बचेगा लेफ्ट 9। अब आपको ये देखना है कि राइट और लेफ्ट क्या करेगा, जुड़ेगा। तो 9 9 18, तो राइट कितना होगा, 28 होगा, 1 1 2, राइट 28। अब ये क्या किया, 26 से अधिक आ गया। तो पहला काम करो कि 28 में 26 घटा लो,
28 में 26 घटाए कितना बचे 2, और 2 कहाँ बचेगा राइट से। अब राइट 2 है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करा लो। 27 में 2 घटाओगे कितना बचेगा यहाँ पर, 27 में 2 गया 25, तो लेफ्ट 25 आया। और जब लेफ्ट 25 आया तो अब आपको ये देखना है कि वैल्यू किस हॉप में गई। तो हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू हमारी किस हॉप में जा रही है, फर्स्ट सेकेंड हॉप में। और सेकेंड हाफ को रिवर्स करने के लिए हमको 40 में 25 घटाना पड़ेगा। तो 10 में 5 जाएगा 5, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1 आएगा लेफ्ट 15। और लेफ्ट 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ओ की होती है। लेफ्ट 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ओ की। तो यहाँ पर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेफ्ट 15 के लिए क्या होता है, ओ होता है। लेफ्ट 15 के लिए क्या होता है, ओ होता है। बोलो बेटा, क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका राइट 16 लेफ्ट 21 और राइट 15। बनाइए इसको। लैंग्वेज क्या होगी इसकी, आपको लैंग्वेज पता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 21वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये इसकी लैंग्वेज होगी। तो अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो यहाँ से अगर ध्यान से समझें तो राइट और लेफ्ट क्या होता है, राइट और लेफ्ट क्या होता है, जुड़ता है। तो 16 और 21 को जोड़ दे, 6 और 1 7, 1 और 2 3, तो राइट 37 आया और यहाँ राइट 15 आया। राइट और राइट घटेगा तो 7 में 5 गया 2, 3 में 1 गया 2, तो यहाँ पर राइट 22 आया। अब जब राइट 22 आया तो इसको 27 में कन्वर्ट कर लो पहले, तो यहाँ लेफ्ट 5 आएगा। और जब लेफ्ट 5 आया तो वैल्यू किस हॉप में गई बताओ। अगर लेफ्ट 5 आया तो लेफ्ट 5 आया तो वैल्यू किस हॉप में गई। तो ये वैल्यू जो हमारी है ये कहाँ गई है, ये वैल्यू हमारी गई है फर्स्ट हाफ में। और फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के लिए 14 में 5 घटाना पड़ेगा, तो लेफ्ट 9 आएगा। 14 में 5 घटेगा लेफ्ट 9, और लेफ्ट 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आई की। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो क्या होगा, आई होगा। लेफ्ट 9 के लिए आई आएगा, आई सही जवाब होगा। आई होगा बेटा। क्लियर है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका लेफ्ट 6 और राइट 4 और लेफ्ट 18। प्रश्न होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 6वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। बनाओ बेटा, गलत मत करना। देखो लास्ट स्टेज पर हो, अगर अभी भी प्रश्न गलत आते हैं ढेर सारे टाइप पढ़ने के बाद, बार बार वही चीज़ पढ़ने के बाद, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने आप सबके लिए छोड़ा हो। सारे पॉइंट लेकर पढ़ा रहा हूँ और बहुत आराम से सीरियसली होकर पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको समय भी मिल जाए। हर प्रश्न के बीच में मैं आपको जो है 10 सेकंड का समय दे देता हूँ, जिससे आपको प्रश्न को सॉल्व करने का, एनालिसिस करने का मौका मिल जाए। ये नहीं कि तुरंत क्वेश्चन लिखा, तुरंत बताया, आगे बढ़ गए, ये भी नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि आप सब देखो, ऑफलाइन में मैं क्या करता हूँ मैं बता दूँ आप सबको। पहले मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, नियम बताता हूँ, नियम बताने के बाद एक क्वेश्चन सभी बच्चों को करा देता हूँ, और इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ
क्वेश्चन जो भी बोलूँगा हर लड़के से कराऊंगा, सबसे आंसर पूछूंगा, तब मैं बोर्ड में बताऊंगा, बताने के बाद फिर क्वेश्चन बोलूँगा, फिर लड़कों से कराऊंगा, फिर अब बोर्ड में बताऊंगा। इस प्रकार से बच्चे करते हैं, और जिसको अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, प्रश्न में गलत करते हैं, तो उनको एनालिसिस देखते बार बार जहाँ गलती होती है उसको समझने के बाद सारा बच्चा एक एक क्वेश्चन सीखता है, और इसके बाद सबको लास्ट तक जाते जाते पूरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो कैचिंग पावर अच्छी होती है, तुरंत कैच कर लेते हैं, तुरंत प्रॉब्लम को समाप्त कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा देर से समझते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कुछ से देर से भी समझते हैं। तो हर सिचुएशन को हैंडल करके हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर मैं भी प्रयास करूँ, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो, और मैं उसी हिसाब से आपको डील करने का प्रयास करता हूँ जैसे मैं ऑफलाइन में करता हूँ। प्रयास मेरा पूरा वही रहता है। और फिर भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं समझ नहीं सकता कि मुझे, लेकिन ज़्यादातर 99% केसेज में मुझे पता रहता है कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलिए बताओ बेटा इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो लेफ्ट और राइट दिया है, तो 6 और 4 क्या करता है, जुड़ता है। तो 6 और 4 जुड़ेगा तो 6 और 4 10 होगा, तो यहाँ लेफ्ट 10 होगा। अब ये आपके पास बचा है लेफ्ट 18। अभी आपके पास बचा लेफ्ट 18। अब लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। बोलो ये सिचुएशन में बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। तो इस बार दोस्तों आपको 10 में 18 घटाना है। अब 10 में 18 जब घटाओगे तो माइनस का 8 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 8। याद करो अगर कोई वैल्यू निगेटिव में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, याद करो और बताओ कि अगर कोई वैल्यू निगेटिव में आती है तो आप लोग क्या करते हो। तो दोस्तों अगर कोई वैल्यू निगेटिव में आती है तो उसमें 26 हम क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं। बोलो याद है कि नहीं याद है। अगर कोई वैल्यू निगेटिव में आती है तो उसमें 26 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 26 में जोड़ेंगे तो 26 में 8 घटेगा, तो 26 में 8 घटेगा तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट 18। बोलो आए, क्योंकि यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ लेफ्ट 18। अब जब लेफ्ट 18 आ गया तो आपको ये चेक करना है कि वैल्यू किस हाफ में गई। बाएं से 18वां अक्षर होता है सेकंड हाफ का मान। अगर वैल्यू सेकंड हाफ में गई है तो सेकंड हाफ को उल्टा करने के लिए किससे घटाते हैं, बोलो किससे घटाते हैं, 40 से घटाते हैं। तो 40 में 18 घटा दो, 40 में 18 घटा दोगे आएगा लेफ्ट 22, और लेफ्ट 22 किसकी प्लेस वैल्यू है, बी की। अगर अभी भी प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप लोगों के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद हर बार प्लेस वैल्यू आपको लिखना पड़ता है। अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो आप बहुत लापरवाह हो और आप कंपटीशन के लायक नहीं हो, ये जान लीजिए। आप कंपटीशन के लायक बिल्कुल नहीं हो। अगर इतनी छोटी चीज़ें नहीं तैयार कर सकते हो तो फिर आप भूल जाओ कि आपको नौकरी मिलेगी। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। सच है, कड़वा है पर सच लगेगा, ये सच है बेटा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका बेसिस कंप्लीट नहीं होगा और आप एक कमज़ोर स्टूडेंट की श्रेणी में चले जाओगे। फिर वहाँ से फिर करियर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और बाकी दूसरे सेक्टर में आप बना लो भले ही, लेकिन आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसी प्रकार का एक प्रश्न और देता हूं। प्रश्न आपका राइट से 10वें अक्षर के लेफ्ट बाएं, चौथे अक्षर के दाएं, 22वां अक्षर क्या होगा। प्रश्न होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 14वें अक्षर के दाएं 22वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। राइट 10, लेफ्ट 14 और राइट 22 आपको बताना है किसका सही जवाब क्या होगा। बोलिएगा। अब गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि अब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर अब गलत होता है तो आपसे ज़्यादा मुझे दुख होता है, क्योंकि मैंने इतना मेहनत से आप सबको पढ़ाया और अगर अब भी आपकी गलतियां हो गई तो समझो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर राइट और लेफ्ट जुड़ता है तो 10 और 14 कितना होगा, राइट होगा आपका 24। यहाँ बेटा 4 लिखना था, 14 हो गया है, संशोधन कर लो थोड़ा सा आप लोग। यहाँ 4 लिखना था क्योंकि प्रश्न जो मैंने सोचा था
वहाँ 14 लिख गया, बोला शायद 4 ही था। राइट 10 लेफ्ट 4 10 और 4 14 और यहाँ पर है राइट 22, ठीक है, राइट 22। अब राइट और राइट माइनस होगा तो आपको 14 में 22 घटाना है, आपको 14 में क्या करना है, 22 घटाना है। तो 14 में जब 22 घटाओगे 14 8 22, तो यहाँ राइट से माइनस का 8 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 8। अगर कोई वैल्यू राइट माइनस में आती है तो उसमें 26 आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 26 में आपको 18, तो राइट 18 आएगा, राइट 18 आएगा। अगर कोई वैल्यू राइट से है तो पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, बोलो कन्वर्ट करवाएंगे तो 27 में 18 घटाएंगे, अरे यार तो 27 में 18 घटाएंगे, क्या करेंगे 27 में 18 घटाएंगे, लेफ्ट 9 बचेगा। अब लेफ्ट 9 किस हाफ में गया, ये आपका गया जो है फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में तो 14 से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, लेफ्ट आपका जो है 5 बचेगा और लेफ्ट 5 के लिए क्या होता है, ई होता है, लेफ्ट 5 के लिए क्या होता है, ई। देखो इसमें सारे नियम और रेगुलेशन लगे हैं, इससे बड़ा प्रश्न आपका नहीं बनता। अल्फ़ाबेट सेक्शन में लेफ्ट और राइट में जितने भी रूल और रेगुलेशन है ये सारे यहाँ पर डाल दिए गए हैं। और इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने डालने का प्रयास किया था और इससे पहले वाले प्रश्न में भी। अगर ये सब प्रश्न आपके निकल जाते हैं ना तो समझो आपकी कहानी फिट है, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका बोथ हाफ रिवर्स का टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग अभी तक बोथ हाफ रिवर्स का टाइप पढ़ रहे थे, ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ। ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बोथ हाफ रिवर्स क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टाइप में। तो कल का जो आपका हेडिंग होगा आज की क्लास में यहीं से समाप्त करूंगा। आज मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा दिए, सेकेंड हाफ पढ़ा दिया और इसके बाद बोथ हाफ पढ़ा दिया। अगला जो टाइप हमारा होगा मैं आपको बता दूं, अगली क्लास जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा मिडल टर्म, और मिडल टर्म को हम विधिवत तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको आगे लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो चीज़ें हैं आप बढ़िया से कॉपी में बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे और विधिवत तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जब तक आपका SSC GD का एग्जाम आएगा तब तक ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और अभी से मेहनत कर लेंगे दोस्तों, बेटर होगा आपके लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी, और आपके जो एग्जाम, जिस एग्जाम में SSC GD के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए भी। क्योंकि एग्जाम पीरियड में आप सीखने अगर जाएंगे तो फिर समझ सकते, एग्जाम पीरियड के टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है, सीखना नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। और उस टाइम आपको सीखने की ललक होनी भी नहीं चाहिए। जितना आपने पढ़ा है बस उसको एक बार मैनेज कर लें, उतना ही चीज़ें याद रख लें और एग्जाम हॉल में सेटिस्फेक्शन के साथ जाइए, बैठिए। आपका अगर दिन होगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपने मेहनत की है और मेहनत करने वालों का ही दिन अच्छा होता है, विदाउट मेहनत करने वालों का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप सभी को। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। और मैंने जो है इसकी जो है 4थी क्लास आपको पढ़ा दी है, 5वीं क्लास के साथ में आप सबके सामने नेक्स्ट डे आऊँगा, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम।